जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। साथियों, कई दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए मौका मिल पा रहा है और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। साथियों, आप में से कई सारे साथी पूछ रहे थे कि सर, जो हमें फ्री ट्रेवल पास की जो सुविधा दी गई है उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ्री ट्रेवल पास का किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आपके एडमिट कार्ड पर एक छोटा सा कॉलम दिया होगा जिसमें आपको फ्री ट्रेवल पास के बारे में आपको वहां पर दिखाया गया होगा। तो साथियों, आपको क्या करना है कि आपको उस पास से सुविधा अगर चाहिए, तो आप अगर टिकट नहीं करवाना चाहते हैं और आप अगर ऐसे ही ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आप जनरल कोच में जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप अपना एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा। साथ ही आपका जो एससी या एसटी कैटेगरी के अगर आप है तो आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो कि एससी एसटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहां पर लेकर के जाना होगा। और जो ट्रेन में ऑथोराइज्ड स्टाफ रहता है जो कि टिकट चेक करते हैं, जिन्हें कि टीटी बोला जाता है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर जिन्हें कहा जाता है, तो वह जब आपसे मांगेंगे तो उनको दिखाना होगा। आपका यह कर्तव्य बनेगा उस टाइम पर कि जब आपसे टीटी इस तरह के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए मांगेगा कि आप इसके लिए ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, तो आपको वहां पर उनको दिखाना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता देता हूं कि यह सुविधा केवल एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ही सरकार ने उपलब्ध करवाई है और यह सुविधा सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम उस ऑप्शन पर टिक किया होगा, जिनको की फ्री ट्रेवल पास की सुविधा चाहिए थी और उन्होंने उस टाइम पर अपना वैध सर्टिफिकेट, जो कि एससी एसटी का वैलिड सर्टिफिकेट है, वह सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड किया होगा। साथ ही उस पर टिक किया होगा कि हमें फ्री ट्रेवल पास की सुविधा चाहिए। तो उन्हीं के एडमिट कार्ड पर, चाहे वह सीबीटी का एडमिट कार्ड हो, चाहे यह एडमिट कार्ड जो कि पीईटी पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, चाहे इसके बाद जो एडमिट कार्ड आने वाला है जो कि आपके मेडिकल का रहेगा, तो उस पर उन सभी कैंडिडेट के लिए इस सुविधा को उपलब्ध करवाया गया है। और अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड साथ ही अपना सर्टिफिकेट ले जाकर के आप जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। आपको किसी तरह से रोका टोका नहीं जाएगा और आपको टिकट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको टिकट चाहिए, सीट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको स्लीपर क्लास में सीट मिले, आप उस पर सो करके यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूरी दूरी तक अपने सेंटर दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको सुविधा दी है तो आप टिकट काउंटर पर जाइए, अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए, साथ ही एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जो जिस पर आपका यह सब लिखा रहता है उसे लेकर के जाइए, काउंटर पर दीजिए। आपको बिना शुल्क के वहां पर आपकी टिकट कंफर्म कर दी जाएगी, जो कि स्लीपर क्लास की रहेगी और आप उस ट्रेन में स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप फ्री ट्रेवल पास का उपयोग अपने एडमिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। आपको जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वह सब लेकर के जाना है। अगर टिकट नहीं करवाना चाहते तो जनरल में यात्रा कर सकते हैं और अगर टिकट करवाना चाहते हैं तो आपको स्लीपर क्लास का टिकट काउंटर पर जाकर के करवाना होगा और आप उस टिकट के जरिए स्लीपर क्लास में यात्रा करने के अधिकारी हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारे साथीगण पूछ रहे थे कि सर, हमें क्या वहां पर रुकने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, जिस भी ग्राउंड के पास वहां जाने वाले हैं तो क्या व्यवस्था मिल जाएगी। तो साथियों, रेलवे स्टेशन है, आसपास कई सारे होटल्स रहेंगे, कई सारी ऐसी सुविधाएं रहेगी जहां पर आप रुक सकते हैं। तो आप वहां पर जाइए, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। इसके बाद कई सारे साथीगण पूछ रहे थे कि सर, हमको बता दीजिए कि आपने कचरापारा में ट्रेनिंग की है तो वहां पर हमें जाने के लिए क्या साधन रहेगा, किस तरह से हम वहां पर जा सकते हैं। तो साथियों, बता देता हूं, जैसे ही आप हावड़ा स्टेशन पर उतरते हैं तो हावड़ा स्टेशन से आपको या तो ऑटो करना रहेगा या फिर वैन चलती है या फिर कुछ भी बसें चलती है, तो वहां से आपको सियालदा स्टेशन तक जाना होगा। सियालदा स्टेशन जैसे ही आप पहुंचते हैं तो कचरापारा स्टेशन के लिए कई सारी लोकल ट्रेनें 5-5 मिनट के अंतराल में वहां से निकलती है। आप वहां पर जाइए, वहां लोकल ट्रेनों में आप बैठने के लिए आप लोकल ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और ट्रेन में टिकट लेकर और 5-5 मिनट के अंतराल में कई सारी ट्रेनें कचरापारा के लिए जाती है। तो सियालदा से आपको सारी ट्रेनें मिल जाएगी। इसके साथ ही कई सारे साथी और भी जगह का पूछते हैं कि वहां जाने के लिए हमें क्या सुविधा रहेगी, तो आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। मैं कचरापारा में ट्रेनिंग किया था तो कई सारे साथीगण पूछ रहे थे कि कचरापारा के लिए बता दीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर, हैदराबाद में जो मौला अली ग्राउंड है वहां के लिए कुछ बता दीजिए। तो हम बता देते हैं कि अगर आप सिकंदराबाद स्टेशन उतरते हैं तो मौला अली ग्राउंड वहां से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है
और साथ ही अगर एक और काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन है तो वहां से अब अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां से भी आपको 13 से 14 किलोमीटर के अंतर, इतना ही लगभग कुछ पड़ता है आपका ग्राउंड, तो वहां से भी आप चले जाइए। इसके साथ एक और प्रो टिप्स दे देता हूं कि आप अपने ग्राउंड पर सुबह जाने की मत सोचिए, आप रेलवे स्टेशन पर उतर के वहीं पर विश्राम मत कीजिए। आप जितना नजदीक जा सकते हो अपने ग्राउंड पर वहां पर चले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि सुबह सुबह आपको साधन ना मिले और उसकी वजह से आपको कई सारी तकलीफें हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेशन से अपने ग्राउंड के नजदीक जाकर के वहां रुकने की व्यवस्था कीजिए और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। जितने जल्दी की ट्रेन आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि आपका 13 नवंबर को फिजिकल है तो 12 नवंबर के दिन आपको दिन में अगर 4-5 बजे तक पहुंच जाते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। मैं यह इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा और रेस्ट के कारण आपकी बॉडी अगर रिलैक्स हो जाएगी तो आप सुबह रनिंग करने में बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको थकान भी नहीं रहेगी, तो आप अच्छे से फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैं जल्दी से यह सुनना चाहता हूं कि मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप आएँ और मैं उस दिन जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर आई एम क्वालिफाई, और मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब क्वालिफाई करके आए और जल्दी से अपना सिलेक्शन रेलवे सुरक्षा बल में ले। इसके साथ ही कई सारे साथीगण कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैंने कई वीडियो बना दिए, कई वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दी, फिर भी उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। तो साथियों एक बार और आपको बता देता हूं कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या तो क्रूशियल डेट के बहुत ज्यादा पहले का है यानी कि 1 साल से अधिक पुराना है, या तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट थी यानी कि फॉर्म की अंतिम तिथि थी उसके बाद बना हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। एक बार और आप सुन लीजिए, मैं फिर से वही बात बताना चाहूंगा कि आप अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, उस पर या तो एसडीएम सर या फिर डीएम सर की मोहर लगने के पश्चात, उनके सिग्नेचर होने के पश्चात अगर लेखपाल उस पर यह लिख देता है कि आप जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं वह फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उसके पहले वाली डेट को दर्शा करके ऐसा लिख देते हैं कि जी हाँ, आप जो भी हैं आप सेंट्रल के अंतर्गत इस जाति से उस तिथि के बीच बिलोंग करते थे, और यह प्रमाणित करने के बाद अगर उस पर मोहर लग जाती है और उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं एसडीएम सर या डीएम सर के, तो वह सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल मान्य किया जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है। इस बात को मैंने फिर से आपको एकदम स्पष्ट भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है। मुझे लगता है कि यह बात अब आसानी से आपको समझ में आ गई होगी और बार बार उस डाउट को क्लियर करने के बजाय आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो प्रोसेस करनी है उसे करने में लग जाइए। बातें तो बहुत है आपके पास दोस्तों, आप कितनी ही बातें कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं घर पर हूँ, मुझे यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम मिल पाता है घर पर, उसके बाद भी आपके कमेंट के रिप्लाई मैं नेटवर्क में आने के बाद देता हूँ, और गाँव में टाइम भी बहुत कम मिल पाता है, फिर भी आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो साथियों मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको फ्री ट्रेवल पास के बारे में बताया, साथ ही आपको कब पहुंचना है और किस तरह से आपको रुकने की कहाँ व्यवस्था करनी है, जो ग्राउंड के बारे में मुझे पता था कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है उसके बारे में बताया, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट का डाउट आपका क्लियर कर दिया। इसके बाद एक और डाउट क्लियर कर देता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कई सारे साथीगण पूछते हैं कि हमने 2022-23 में बनाया था, 23-24 में बनाया था, 24-25 में बनाया था, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने फॉर्म भरा था अगर उस समय के फाइनेंशियल ईयर का आपने उस समय कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो वह कास्ट सर्टिफिकेट भी मान्य किया जाएगा। और नया कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनवा कर अभी ले जाते हैं तो पुराना भी दिखाइए और नया जो अभी बनाया है वह भी दिखाइए, दोनों ले जाके आप दिखा सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य किया जाएगा। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इन बातों का ध्यान रखना है, मतलब आपका जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह वैलिड होना चाहिए। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट जिसने भी मतलब स्टेट का लगा दिया था तो आपके जो भी नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का मान्य नहीं होगा, आपको रेलवे की नौकरी के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है जैसा कि मैंने बताया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि सर मेरा जो मतलब पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वह मतलब प्रॉपर डेट का बना हुआ है और उसका डेट भी सही, मतलब जिस डेट से जिस डेट के बीच में होना चाहिए उसी डेट का है, लेकिन मेरा रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन सेम टू सेम उसके जैसा ही है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी क्रूशियल डेट का है
सेंट्रल गवर्नमेंट का है और रेलवे फॉर्मेट का नहीं भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी जाति प्रमाणित होनी चाहिए कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं और केंद्र सरकार के अंतर्गत उस जाति में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल वहां पर नहीं मायने रखता है कि आप रेलवे के फॉर्मेट में है या नहीं है, क्योंकि रेलवे ने अपना फॉर्मेट अपने नोटिफिकेशन में लगा करके दिया है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से उसको प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपना केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पुराना किसी भी और फॉर्मेट में है तो आप नहीं चलेगा, वहां भी चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में भी मैंने कई सारे डाउट क्लियर किए होंगे। अभी यहाँ से जाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं वहां पर जाकर के आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ मैं इतनी ही जानकारी आपको दे पाऊंगा, और भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर रिप्लाई दूंगा और आपकी मदद ऐसे ही करता रहूंगा। साथियों मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।